बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। फ़्लाइट्स बहाली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात किए जा रहा है कि साजिद भाई सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स कब बहाल होंगे, इसके मुतालिक कुछ मालूमात फ़राहम करें। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में जो भी मालूमात होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके साथ क्लियर करूँ कि मैं किसी की दिल बहलाने के लिए गलत खबर शेयर कर झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। लिहाजा जो भी मालूमात होगी वो हक़ाइक़ और मौजूदा हालात पर मबनी होगी। अगर आपको अपने दिल बहलाने के लिए और झूठी खबर सुनकर आपका दिल बहलता है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। लिहाजा मैं जो भी मालूमात होगी वो हक़ाइक़ पर मबनी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले उस चीज़ पर बात करते हैं जिसकी वजह से फ़्लाइट्स पर पाबंदी है, और वो है कोरोना वायरस। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? अगर हम पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस की तरफ देखें तो उसमें बतदरीज इजाफा सामने आ रहा है, और जितने भी नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसमें अब तो तकरीबन 70 से 80% वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। जो भारतीय नई किस्म है तो वो डेल्टा वेरिएंट है उसके पाए जा रहे हैं, और उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा भी सामने आ रहा है। तकरीबन 8 इशारिया से अभी तजावज़ कर चुका है, लेकिन कल जो केसेस रिकॉर्ड किए गए थे वो तकरीबन 7.19 पर आए हैं, और उसमें कमी सामने आ गई। अगर ये कमी बरकरार रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथे लहर का ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए आप तमाम दोस्त दुआ गो रहे। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वो बेहतर नहीं है। तो इन हालात को अगर मद्देनज़र रखा जाए, अगर इस चीज़ को हम देखें तो उस सूरत हाल में तो पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स पाबंदी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन अगर सऊदी हुकूमत चाहे तो पाकिस्तान समेत जितने भी 9 ममालिक पर फ़्लाइट्स पाबंदी है तो उन तमाम मुल्कों से सऊदी हुकूमत ये फ़्लाइट्स पाबंदी ख़त्म कर सकती है। आसान से मेरे ख़्याल से तो आसान से सजेशन पर अगर अमल किया जाए, सबसे पहले तो उसमें अगर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दिया जाए, उसके बाद जैसे ही वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंच जाए तो उनको RT-PCR टेस्ट यानी रैपिड PCR टेस्ट का उन तमाम लोगों का किया जाए, और उसके बाद उन तमाम लोगों को होटल क्वारंटीन उन पर लाजिम किया जाए कि 14 दिन या 7 दिन हो गए या 10 दिन वो होटल क्वारंटाइन होंगे, और उसका ख़र्चा भी वो लोग ख़ुद बर्दाश्त करेंगे। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, अगर इस पर अमल किया जाए तो मेरे ख़्याल से कोरोना वायरस के होते हुए भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो सकते हैं। और ये सऊदी हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो इस तरह का फ़ैसला करते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त सिर्फ ये अरब ममालिक के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। बाकी अगर आप यूरोपियन ममालिक देखें तो वहाँ के लिए कोई फ़्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है। सिर्फ आप खलीजी ममालिक देखें, UAE हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब, बहरीन, इस तरह इन मुल्कों के लिए सिर्फ पाबंदी है। बाकी यूरोपियन ममालिक के लिए फ़्लाइट्स खुले हैं और लोग आते भी हैं और जाते भी हैं इन ममालिक में। अगर कोरोना वायरस की तरफ देखें हम सिर्फ के कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे और उस पर सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल होंगे, और सऊदी हुकूमत भी इसी चीज़ का इंतज़ार में है, तो मेरे ख़्याल से फिर उसमें कुछ वक्त दरकार होगा। वो फिर अगस्त के महीने में तो उस तरह का कोई फ़्लाइट्स बहाली का कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा अगर आपका सऊदी अरब जाने का इस वक्त कोई प्लान है तो आप जो दूसरे ममालिक से लोग जा रहे हैं तो उसी रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। और इस वक्त तो 3 से 3.5 लाख रुपए लोग ले रहे हैं उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या कतर या सूडान के रास्ते से, तो आप उसी रास्ते से जा सकते हैं। और बाकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बहाली का इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। जो सजेशन मैंने दिया, अगर सऊदी हुकूमत अल्लाह करे इस पर अमल वो करे तो उस सूरत में फ़्लाइट्स बहाल हो सकती है, लेकिन बाकी कोई इम्कान अगस्त के महीने में नज़र नहीं आ रहा। तो ये हक़ाइक़ तो तल्ख़ थी, लेकिन बात तो सच है। जो भी थी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।